नमस्ते मित्रों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने कमर के क्षेत्र को, कमर को स्लिम बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, ओब्लिक को स्मार्ट बनाने के लिए और कंप्लीट बॉडी को आकर्षक बनाने के लिए। इससे पहले वीडियो में हमने वर्टिब्री को कवर किया। हमने यह बताया कि हमारे शरीर में टोटल 33 वर्टिब्री हैं, कशेरुक हैं, जो 5 सेक्शन में बटे हुए हैं। पहले सेक्शन को थोरैसिक सेक्शन बोलते हैं, जिसमें 7 होते हैं। पहले सेक्शन होते हैं जिन्हें सर्वाइकल सेक्शन बोलते हैं, जिसमें 7 होते हैं। दूसरे होते हैं थोरैसिक, जिसे T1 से T12 बोलते हैं। और तीसरा होता है लंबर स्पाइन। लंबर में 5 थोरैसिक होते हैं, जैसे कि L1 से लेके L5 तक। आपने कई सुना होगा कि L4 L5 में प्रॉब्लम है, यानी कि इस क्षेत्र में जिन्हें भी L1 से L5 किसी भी इसमें प्रॉब्लम है तो उनको कमर में दर्द होगा, उठने में, बैठने में, सोने में भी समस्याएं हो सकती है। इसके बाद चौथा सेक्शन जो होते हैं, कुकुन करके होता है, 4 होते हैं, और सैक्रम होते हैं 5। तो इस तरह से 33 सेक्शन होते हैं। तो मैंने पहले ही सर्वाइकल का बता दिया, थोरैसिक का बता दिया। तो आज तीसरा वीडियो है हमारे इस श्रृंखला का, जिसमें हम मुख्यतः लंबर स्पाइन की बात करेंगे। तो यहाँ 5 हमारे थोरैसिक हैं, यानी कि 5 कशेरुक हैं। इनके बीच 5 पैड हैं, कार्टिलेज हैं, जो उन्हें मूवमेंट कराते हैं। हालांकि यह हिस्सा सबसे ज़्यादा मूवमेंट दिलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी दिलाता है। यह हिस्सा स्टेबिलिटी दिलाता है, और अगेन फिर से यह हमारे मूवमेंट को भी देता है और स्टेबिलिटी भी देता है। दोनों जगह इसकी भूमिका है। तो आज हम बात करेंगे कमर के हड्डी से जो परेशान है, यानी कि आप सीधा भाषा में आप कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति कमर दर्द से परेशान हैं या भविष्य में इससे परेशान नहीं होना चाहते या निजात पाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बड़ा ही अहम होने वाला है। सबसे पहला इसके लिए जो कुछ एक्सरसाइज है यह मैं बताऊं। आप यह खड़ा होकर करने वाला एक्सरसाइज है, और यह लोअर बॉडी पार्ट के लिए है। तो निश्चित है आपको भोजन के कम से कम 2 से 3 घंटा उपरांत ही करना है। भोजन के तुरंत बाद यह अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ आपको कोर इंगेज करके, यानी कि अपने स्टोमक पार्ट को इन स्क्वीज कर लीजिए, ग्लूट को, थाई को स्क्वीज, और इस तरह से आप खड़े हो जाएं और फिर अपने दोनों पैर को फैलाएं, और यहाँ कोर इंगेज करता हुआ जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं यहाँ सर्कल बनाएं। यहाँ ये देखिए, यहाँ L1 से L5 सारे यही सब शामिल हो रहे हैं। ये देखिए, इसी को दूसरे डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। शुरुआती दौर में 4-4 कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर बड़ा सर्कल बनाइए। डायरेक्शन चेंज करते रहिए, एंटी क्लॉक से क्लॉक, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉक। 4-4 बार का 3 सेट कीजिए। जितना रेंज ऑफ मोशन आप ले सकते हैं उतना आपके दिन में भी मदद करेगा, यानी कि परिणाम भी उतना ही अच्छा आएंगे। ये देखिए, इसे 3-3 बार कर लीजिए। अगला अभ्यास आता है, इससे आपको छोटा सा इंटरनल जो पेक्टोरल गर्डल है, इसके लिए हम कर रहे हैं, जहाँ कि हमारे थाई बोन जॉइंट हो रहे हैं, उनके लिए करना है। ये फिर क्लॉकवाइज, इसे भी हम 4-4 के रेप में 4 सेट करेंगे। बहुत ही माइक्रो है, आपको पता चल पा रहा होगा। ये देखिए, ये हो गया, ये दूसरा एक्सरसाइज। अब इसी के लिए हम अपने ओब्लिक मसल का हेल्प लेके अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ देखिए हम फिर से L1 से L5 पर ही काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने
थोरैसिक रीजन पर भी काम कर रहे हैं और सर्वाइकल पर भी काम कर रहे हैं, इंटायर बॉडी पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः हम इन लंबर स्पाइन पर ही काम कर रहे हैं। यहाँ आप पल्सिंग कीजिए, यहाँ ये तीसरा एक्सरसाइज है, इसे भी आप 8 टाइम्स करें, 8 का रेप्स और 3 सेट बनाएं। अब यही फॉरवर्ड मूवमेंट, चौथा एक्सरसाइज। फिर से आप अपने हाथों को ऊपर की ओर कर लें और जितना झुक सकते हैं आप झुकें। इसके लिए आप दोनों पैर को जोड़ लें ताकि आपको बेहतर रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। यहाँ आप झुकें आगे की ओर, फ्रंट बेंडिंग, ये पूरा ज़मीन में अपने हाथों को सटाएं। फिर वापस यहाँ अपने सांसों को भी कंट्रोल करना है। जब आप आगे की ओर झुक रहे हैं तो सांसों को छोड़ता हुआ, एक्सहेल करता हुआ आगे की ओर झुकें। आपके सारे कमर की समस्या का यहाँ निदान मिलने वाला है। यहाँ घुटना सीधा रहे, ऊपर, इसे साइड से देख लें। सांसों को छोड़ता हुआ यहाँ पी की तरह होना है। मुख्यतः हमें कमर से बेंड करना है, इन थोरैसिक एरिया से ऐसे गोल होके नहीं करना है। इस तरह से आप कम से कम 4 बार कर लें फ्रंट बेंडिंग। इसी का दूसरा वेरिएंट है, 5वां एक्सरसाइज, बैकवर्ड बेंडिंग। सांस को लेता हुआ ऊपर हाथ करें और यहाँ पीछे की ओर आप जाएं, जितना मुड़ सकते हैं। सांसों को छोड़ता हुआ कुछ देर बने रहें और फिर वापस। आप हाथ को इस तरह से साइडवाइज रख सकते हैं और पीछे की ओर जाइए और फिर वापस। इसे ही आप साइडवाइज देखिए। इसे भी आप 4x3 कर सकते हैं। सांस लेता हुआ हाथों को ऊपर और स्लोली पीछे, जितना झुक सकते हैं झुके, या बिना घुटना मोड़े हुए कुछ देर बने रहे, फिर वापस। यहाँ यह ध्यान दीजिएगा कि जितना बार फ्रंट बेंडिंग किए हैं उतना बार एग्जैक्टली सेम नंबर में सेम टाइम तक आपको बैक बेंडिंग भी करना। यहाँ कुछ देर बने रहे और वापस। इस तरह से आप फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ छठा एक्सरसाइज है, हाथ रख के। जो अपने हाथ को नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल है थोड़ा सा। यहाँ कमर पर हाथ रख के, जो कि और ज़्यादा आपको आसान बना देता है, इस तरह से बेंड कीजिए। यहाँ ये सारे अभ्यास जो हैं कमर के दर्द से निजात पाने के लिए, कमर के दर्द भविष्य में भी ना हो इसके लिए। इसे आप साइड वाइज देखें। इसे आप सुबह में कर सकते हैं या शाम में कर सकते हैं, या मुख्यतः कमर के लिए। आप देख ही पा रहे होंगे कि हम अपने L1 से L5 तक के कशेरुक के लिए काम कर रहे हैं। अब यही एक्टिविटीज बैकवर्ड, ये 7वां और अंतिम अभ्यास है। इसे ही हम सांस को छोड़ता हुआ बैक बेंडिंग करेंगे। ये बर्निंग सेंसेशन होगा, कुछ देर तक रुके रहें, फिर नॉर्मल स्थिति। सांस को छोड़ता हुआ हम एक्टिविटीज करते हैं जब हमारा मूल रूप से शरीर दूर होता जाता है या बड़ा हो रहा है,
या छोटा हो रहा तब सांस को छोड़ेंगे। सांस को छोड़ता हुआ पीछे, घुटना सीधी रहे, कुछ देर बने रहेंगे, वापस इसी को साइड वाइज देखिए। सांस को छोड़ता हुआ एक्सहेल करता हुआ पीछे, कुछ देर बने रहें, फिर वापस। फिर से सांस को छोड़ता हुआ स्लोली अपर बॉडी को बेंड करें, यहाँ बने रहें और वापस। तो ये आज बताए गए अगर ये सातों अभ्यास को रेगुलर करते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी L1 से लेके L7 तक की कोई समस्या स्पाइन में नहीं होगा। हाँ, इतना भी ध्यान देना है कि कुछ जीवन शैली में भी आपको परिवर्तन करने होंगे। जैसे कई लोग हैं कुछ सामान उठा लेते हैं, खड़े खड़े ऐसे करके उठा लेते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको अगर कुछ उठाना ही है, आप सबसे पहले वहाँ बैठ जाएं, यहाँ इसे पकड़ लें, कुछ भी वजन का सामान है, और तब उसके साथ यहाँ धीरे से, ये जो घुटना है हमारे जैकिंग मूवमेंट के लिए है, यहाँ पकड़ के आप धीरे 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 ऐसे उठाएं, तो हमारे लंबर जोन पर लोड नहीं आता। हम क्या करते हैं, कुछ भी उठाना है ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ उठाते हैं। ये जो हमारा लंबर है ये जैकिंग मूवमेंट के लिए नहीं है, हमारे जॉइंट के लिए है, सिर्फ टर्निंग मूवमेंट के लिए है। हम जब ऐसे उठाते रहते हैं इस पर लोड पूरा आ जाता है। ये आप समझिए हमारे जैकिंग मूवमेंट के लिए जो थाई है जैकिंग मूवमेंट के लिए, इसका इस्तेमाल करें। कई लोग जो युवावस्था में या बाल्यावस्था में भी भूलवश, अज्ञानतावश इस तरह के कृत्य करते हैं, काम करते हैं, अपने नौकरी के, पेशा के या आदतवश करते हैं, उन्हें ही आगे चल के यह L1 से L5 की समस्या आती है। तो अगर आप करते हैं इस तरह की, आपकी दिनचर्या में कोई कार्य है तो आप इसे ना करें, तब आप कमर की समस्याओं से नहीं जूझेंगे। और इसके साथ ही जो बिल्कुल युवा हैं, आकर्षक दिखना चाहते हैं, अपने कमर को स्लिम रखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के जींस को पहनना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि यह कमर स्लिम हो। क्योंकि कमर अगर बड़ा हो गया, घेरा बड़ा हो गया, कहा जाता है कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है कोई बात नहीं, फैट भी जहाँ तहाँ है कोई बात नहीं, लेकिन अगर कमर पतला है तब आपके हेल्थ का जो निशानी है वो यहीं से पता लगेगा। वेस्ट का जो विड्थ है इसी से आपका पता लगेगा कि कमर को स्लिम रखें। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके कमर की दर्द से भी निजात दिलाएगा, न कि इसे स्लिम भी रखने में मदद मिलेगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें, बेल आइकन पुश करें। फिर मिलता हूं, और आपने बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। फिर मिलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।